हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रेडॉक्स टाइट्रेशन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, लेकिन क्लास 11 में जब हम लोग पढ़ के आए थे तब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। बहुत जन को बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोग का क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आप सब लोग का दोस्त एंड होस्ट सुभान। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का गोल हम लोग का क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। पहला बात होता क्या है, कुछ बेसिक रूल्स एंड बेसिक इंट्रो ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर। ठीक है। अच्छा सर, ये पीडीएफ मिलेगा क्या? 100% मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है, सबसे मस्त है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? पहला बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। सर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक टाइप का रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है। सर साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता मतलब क्या है? मतलब रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। अभी ये एग्जांपल दूंगा तो विवाद भी हो सकता है, लेकिन जस्ट नॉर्मल बोल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का बीच में डिफरेंस क्या है। देख पा रहे हैं आप लोग अपना स्क्रीन पे? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में ओ है, देख पा रहे हैं? यस सर। ऑक्सीजन में ओ, यस सर। तो सर एक चीज अगर याद रखेंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली याद रहेगा ही रहेगा। मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा ही ना रिडक्शन होगा, 100%। तो ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन का बात करूं तो यहां पर क्या बोला मैंने? उल्टा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? अगर मैं इन दोनों का बात करूं, दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं ये दोनों का अभी मैं बता रहा हूँ, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे सर, जैसे मैं अगर बात करूं अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हाँ सर, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, कोई एक पर्टिकुलर एटम है, वहां पर सर हम लोग का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब एडिशन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। लेकिन जहां पर देख रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके। अगर कहीं पर हम लोग को देखने को मिला कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छे से समझिएगा, डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सर उसको कहेंगे रिडक्शन। लेकिन कहीं पर अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज योर रिडक्शन। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अब सर आप तो एग्जाम्पल ही नहीं दिए, एग्जाम्पल देते हैं ना। देखो, Fe2 प्लस प्लस C+4, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। Fe3 प्लस प्लस C3 प्लस। ओके। तो यहाँ पर Fe2 प्लस से अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जो कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज दिस? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर 2 प्लस से 3 प्लस, तो ऑक्सीडेशन ही होगा सर। लेकिन यहाँ पर सेरियम जो है Ce+4 से C3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। ये सर नो, 4 से 3 बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है, तो रिडक्शन। बस इजी। तो Fe2 प्लस जी सर, अब एक बात बोल रहे हैं, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Fe2 प्लस विल एक्ट एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2 प्लस विल बी एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज आप लोग को बतला देता हूं कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। याद रहेगा सब लोग को। अगर किसी को दिक्कत हुआ तो बैकवर्ड करके देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, so Fe2 plus will be acting as your reducing agent. Reducing agent are the ones which gets itself oxidized but reduces others. ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा टाइप का होता है कि वो खुद खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन बाकी सबको रिड्यूस कर देता है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा सर? सब ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑफकोर्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करता है और बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए वही लिखा है, आर द वंस व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। समझ में आया होगा।
इसमें मेन क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब इसमें मेन जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का खेल है। एग्जाम्पल क्या है सर, फेरस थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें से भी ऑक्सैलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमंगनेट, पोटेशियम आयोडेट, हाइड्रोजन peroxide। इसमें से भी सर हाइड्रोजन peroxide H2O2 रॉटन एग स्मेलिंग गैस होता है, क्लास 11 12 में आप लोग पढ़े होंगे ये सब ना, तो जान के रखना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक रूल सीखते हैं ना, ये हम लोग क्लास 11 में सीखे हैं, लेकिन आज कुछ बेसिक रूल सीखते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट, कोई फ्री स्टेट में है, लेट्स सपोज किसी के साथ बाइंड नहीं किया है। हाँ आप लोग का एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंगल तो है ना, गर्लफ्रेंड चाहिए क्या, बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ नहीं होने वाला, अभी पढ़ पहले, ठीक है। एक बात बोलता हूँ, ते क्या है, ते एक सिंगल है, सिंगल लौंडा है या फिर सिंगल लड़की है, ठीक है। अब सर ते किसी के साथ बाइंड नहीं किया है, तो तेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, जीरो। तेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, जीरो, ठीक है। अब सर मैं देखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ग्रुप वन को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं कि नहीं। ग्रुप टू को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये सबको मैं गोली मार रहा हूँ, आप सिर्फ देखिए यहाँ पर, अच्छे से ध्यान से देखिए। LI, Na, K, RBCS, ये सब का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है, +1। क्यों, ग्रुप वन में बिलोंग करता है। ग्रुप टू में जो बिलोंग करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, +2, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है, जैसे फ्रांशियम या फिर Rn, ये वाला देखिए ग्रुप टू में, तो सर ये सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ओके, तो इसका मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसके बारे में, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर हार्मफुल, ओके। अच्छा, उपकार भी होता है कुछ कुछ में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हार्मफुल ही होता है। अब हाइड्रोजन का केस बताओ, हाइड्रोजन का तो सर पोजीशन फिक्स ही नहीं है। हाँ, किसके दिल में रहता है मेरे को भी नहीं मालूम, बहुत अच्छा बात है। तो हाइड्रोजन अगर सर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है या फिर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका होने वाला है -1, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। लेकिन हाइड्रोजन ही, सेम हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जाके जुड़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, +1। याद रहेगा सब लोग को, 100% रहेगा। अब सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बात करते हैं। ऑक्सीजन जब भी कोई कंपाउंड हम लोग देखेंगे, जैसे CO2, हम एग्जांपल कराएंगे एक तो, तब आप लोग को समझ में आएगा। ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन वो किसमें सर थोड़ा रेड पेन से लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऑक्साइड में, ऑक्साइड में क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। पर ऑक्साइड कहीं पर देख लिए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर, -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में देख लिए तो -1/2 हो जाता है। ये वेरी करता है, लेकिन जनरली आप लोग का जो एग्जाम वगैरह में आता है या फिर क्लास 11 में भी, 11 में थोड़ा क्या होता है, क्लास 11 12 में जब आप लोग रहते हैं तब थोड़ा चौड़ में पूछा जाता है चीज, लेकिन अभी यही याद रखें कि जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ओके। चलिए, एलॉय का बात सब लोग मालूम है ना, एलॉय सर आप पूछेंगे एलॉय क्या, इसलिए मैं लिख के रखा हूं, देख लीजिए। मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज एलॉय। जैसे सोडियम एंड Hg मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी। तो सोडियम मर्क्यूरी को क्या कहते हैं, दिस इज एमलगम, सोडियम एमलगम कहते हैं इसको, ओके। तो एमलगम जो है, इसका अगर मैं एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं इंडिविजुअली, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, ओके। क्लियर तो हो गया होगा। अब देखिए सर, लेकिन ये तो मेरा सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, सबसे हट के अलग बनना पड़ेगा, ये सर नो, तो पढ़िए चुपचाप। फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, कोई एक न्यूट्रल कंपाउंड का मैं बात करता हूँ, उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, 0। फॉर चार्ज कंपाउंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स विल बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इन इट। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, आप सिर्फ रीडिंग पढ़ दिए, रीडिंग नहीं पढ़े बाबू, पूरा हैंड रिटन नोट्स किया, देखिए अच्छे से। सर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2, ओके। तो इस कार्बन का निकालने बोला है, यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO3 2-, ओके। तो यहाँ पर कार्बन का निकालने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सर कार्बन का मेरे को नहीं मालूम, तो कार्बन को एक्स पकड़ लेते हैं, आपका एक्स नहीं, कार्बन को एक्स पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस, हम क्या बोले कुछ देर पहले कि ऑक्सीजन का इन जनरल क्या शो होता है बाबू, -2। देखिए याद नहीं रहेगा तो जनरली शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, देख लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या, कितना ऑक्सीजन है, 2। तो -2 × 2 विल बी इक्वल टू, सर कोई चार्ज दिखने को मिल रहा है क्या, कोई चार्ज देख पा रहे क्या आप लोग, नहीं देख पा रहे सर। तो इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, वही तो मैं लिखा हूँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स विल बी इक्वल टू 0, वही लिखा हूँ। तो x -4 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +4।
याद रहेगा सब लोग को? 100% रहेगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रल कंपाउंड के लिए तो हो गया, मेरा खेल हो गया न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ चार्ज कंपाउंड के लिए क्या होने वाला है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स विल बी इक्वल टू चार्ज, विल बी इक्वल टू चार्ज। सर कैसे चार्ज, थोड़ा बताइए ना मेरे को। बताते हैं। CO3 2 माइनस, यहाँ पर देखिए कार्बन का निकालने बोल रहे हैं, X प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 × 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कोई चार्ज, यहाँ पर देखिए कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था इसलिए हम जीरो लिखे थे। यहाँ पर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, हाँ सर दिखाई तो दे रहा -2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, -2 डाल देते हैं। वेरी गुड। तो x-6 विल बी इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू -2 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू +4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी +4 ही हुआ है, देख पा रहे हैं। तो अलग अलग चीज चलता है, यहाँ पर सिमिलर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सर चार्ज कंपाउंड और न्यूट्रल कंपाउंड में सिमिलर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर बोलेंगे तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग अगर बोलेंगे तो और एक एग्जांपल करके करके देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। H3PO4 माइनस, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फास्फोरस का निकाल के दिखाइए दिखाइए। ठीक है, फास्फोरस का निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे सर, हाइड्रोजन का जनरली 1 होता है, सो 3 + 1 होता है, तो 3 + x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 करके, तो -2 × 4 विल बी इक्वल टू, चार्ज कंपाउंड कितना है, -1। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 + x -8 विल बी इक्वल टू -1। अब एक्सक्यूज मी, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -1, एक्स विल बी इक्वल टू -1 + 5, एक्स विल बी इक्वल टू +4। ओके, समझ में आ गया। अभी यहाँ पर कुछ एक न्यूट्रल कंपाउंड कुछ लेते हैं, कुछ न्यूट्रल कंपाउंड जैसे क्या ले लें, आप लोग खुद ही बताइए। NO2 ले ले क्या, NO2 ले लेते हैं। अब मैं NO2 में यहाँ पर भी सर देखिए +4 ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये कोई मायना नहीं रखता। चलिए छोड़िए, दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। NO2 छोड़ के क्या एग्जाम्पल देखें, H2SO4 का एग्जांपल देखते हैं। H2SO4, चलिए H2SO4 का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सल्फर का निकाल के बताइए मेरे को। यह देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं सर चार्ज तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन का 2 प्लस यहाँ पर देखिए एक्स, इसका निकालने बोला है ना, तो एक्स एक्स मान लीजिए इसको, प्लस -2 × 4 विल बी इक्वल टू कितना, कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं सर, जीरो। तो 2 + x-8 will be equal to 0, x-6 will be equal to 0, x will be equal to +6। तो देखिए अलग अलग आया। हाँ, तो जस्ट ऐसे करके चीज करना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए और भी कुछ मैं आप लोग को रूल बताना चाहता हूँ कि जैसे कि चार्ज एटम है या फिर आयन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज के बराबर होगा। जैसे कि मैं बोला कि कुछ न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे कि कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, देखिए ना, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर कुछ चार्ज वगैरह प्रेजेंट है क्या, नहीं सर। यहाँ पर कुछ चार्ज वगैरह प्रेजेंट है क्या, नहीं सर। लेकिन जहां पर प्रेजेंट रहेगा, लेट्स सपोज Cl-, वहां पर चार्ज कितना होने वाला है, -1। कहीं पर Fe+2 प्रेजेंट है, वहां पर चार्ज कितना होने वाला है, +2। ठीक है, एक मिनट, CO+4 प्रेजेंट है, वहां पर कितना होने वाला है, +4। तो जहां पर उसके माथे पे लेट्स सपोज कोई एक एटम है, आयन है, उसके माथे पे जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है। ओके, अब ग्रुप 18 का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लेकिन रिसेंट स्टडीज और रिसेंट ट्रेंड से देखा गया है कि जेनॉन एंड रेडॉन का कुछ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर पाया गया है। सर क्या पाया गया है वो भी मैं लिख दिया हूँ, +2 +4 +6। सर इतना हम लोग का एग्जाम में आएगा ही नहीं, जान के रखिए ना, कुछ दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है, बस जान के, बहुत बढ़िया। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ, हम लेट्स सपोज ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस सर, ये मालूम है, बहुत बढ़िया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, 14 मतलब 4, 15 मतलब 5, 16 6, 17 7। यहाँ पर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के रख दिया हूँ। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, मतलब ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक मैं इसका ही बात कर रहा हूँ अभी। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हुआ,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 हुआ तो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सर कैसे? ये देखिए लेस देन 4 मतलब, सर लेस देन 4 मतलब इसको ही पकड़ लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 जिसका है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 है, जैसे कि ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 में जितना एलिमेंट होगा उसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। लेकिन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 होगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 होगा, जैसे कि हम 15 को मान ले रहे, 16 को मान ले रहे, 17 को मान ले रहे, इसका क्या ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 अगर है, इसमें अगर मैं बोलूं कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दैट विल बी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं अभी एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं कितना लिखाऊं? 7 लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? 100% लिखाऊं। अब मैं बोलना चाहता हूं कि इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 कर दीजिए, कितना आएगा? 1। ओके, और भी बहुत सारा रूल वगैरह होता है, उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज जो आप लोग का जानना जरूरी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसलिए मैं ये सब बता दिया, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है सर, स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करते हैं बहुत सारा चीज, ठीक है, उस सब में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ाया उतना देख लीजिएगा, आप लोग का ही हेल्प होगा। चलिए, रेडॉक्स इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सर रेडॉक्स इंडिकेटर अब ये क्या है? सर रेडॉक्स इंडिकेटर तो हम लोग मेनली जो बी फार्मा फर्स्ट सेमिस्टर में है, वो सर हम लोग फोर फोर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर पढ़ते हैं। आज हम लोग दो कवर करेंगे, नेक्स्ट डे विल कंप्लीट द होल। ओके सर, इंटरनल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल इंडिकेटर, अब सर रेडॉक्स इंडिकेटर में पहला जो है वो इंटरनल इंडिकेटर है। सर एक होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, एक होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वो अलग कलर देगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में वो अलग कलर देगा। हाँ सर, ये थोड़ा समझ में नहीं है, कैसे याद रखें। अच्छा, आप जब फुल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, पूरा खाना पीना खा लिए, पूरा एकदम मस्त है ना, तो आप लोग को एनर्जी अलग अलग लेवल का एनर्जी रहता है कि नहीं? लेकिन कुछ खाए नहीं, सुबह से काम किए ही जा रहे, कंटिन्यू पढ़े ही जा रहे हैं, है ना, कुछ खाए भी नहीं, कुछ पिए भी नहीं, तो सर आपका एनर्जी लो लेवल रहेगा कि नहीं रहेगा? 100% रहेगा। वैसे ही इंटरनल इंडिकेटर में एक होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म, एक होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में वो अपना अलग कलर दिखाएगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में वो अपना अलग कलर दिखाएगा। So reaction is reversible here. You have to remember that. Okay. Example. What can be the example? Example can be नाइट्रोफेरोइन, स्टार्च आयोडीन, मिथिलीन ब्लू। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोफेरोइन, स्टार्च आयोडीन एंड मिथिलीन ब्लू। ऑक्सीडाइज स्टेट में कुछ अलग कलर शो करेगा, रिड्यूस स्टेट में कुछ अलग कलर शो करेगा, या फिर कलरलेस भी शो कर सकता है। ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ये पहले का तीन सबसे ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है? सेल्फ इंडिकेटर खुद का इंडिकेटर, समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बस स्क्रीन पे अच्छे से देखिए। दीज आर दोस इन विच टाइट्रेंट इटसेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ द टाइट्रेंट एट द एंड पॉइंट, ठीक है। टाइट्रेंट और टाइट्रेंट अब क्या है सर, ये हमको नहीं मालूम। टाइट्रेंट होता है जो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, वहां पर एक नोन कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है। लैब में किए होंगे आप लोग, लैब का थोड़ा रिकॉल कीजिए। जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तब एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट, अननोन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। तो दीज आर दोज इन विच टाइट्रेंट इटसेल्फ एक्ट्स एज इंडिकेटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ द टाइट्रेंट एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में टाइट्रेंट मतलब अननोन कॉन्सेंट्रेशन का कलर चेंज होता है कि नहीं होता है? 100% होता है। उसको ही हम लोग सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं, जो जिसमें टाइट्रेंट खुद खुद एक्ट करता है इंडिकेटर का जैसा। मतलब हम लोग को अलग इंडिकेटर का जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब टाइट्रेंट खुद एक्ट कर सकता है तो अलग इंडिकेटर की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? तो सेल्फ इंडिकेटर का एग्जांपल क्या हो सकता है? पोटेशियम परमंगनेट, सेरिक सल्फेट एंड आयोडीन। इसमें से पोटेशियम परमंगनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, पहला लेक्चर था हम लोग का, कुछ अगर गलती हुआ है तो माफ कीजिएगा। हाँ, हम लोग और भी ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू होने वाला है, आप लोग को अच्छा लगने वाला है, बिलीव कीजिए एंड आगे बढ़िए। यहाँ पर जो हम लोग का मेन मोटो था वो हम लोग एक दिन एक अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग बस फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़िए, यही मेन चीज है, अच्छा रिजल्ट कीजिए। उसके साथ थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पूरा कंप्लीट कर देने का कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।